पिला तीर्थ भी है। अक्षय तृतीया हाँ। के दिन विशेष स्नान क्यों किया जाता है, इसका क्या उल्लेख मिलता है हमारे पुराणों में, इसको विस्तार से बताएं। देखिए, अक्षय तृतीया का तो वैसे ही बहुत अधिक महत्व है पुराणों में सर्वत्र। जो हमारे यहाँ विशेष मुहूर्त बताए जाते हैं, उनमें एक विशेष मुहूर्त अक्षय तृतीया का है और वैशाख मास में होने से उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया है। उस दिन काशी में जो यह पिलपिला तीर्थ है, जो त्रिलोचन मंदिर के निकट है, कुएं के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। कुछ लोग ऐसा भी वर्णन किए हुए हैं, प्राचीन विद्वानों ने ऐसा भी बताया है कि वो त्रिलोचन घाट पर त्रिलोचन जी के पास गंगा जी के भीतर वह तीर्थ है, ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। लेकिन वर्तमान में पिलपिला तीर्थ हमें कूप के रूप में ऊपर सड़क पर त्रिलोचन मंदिर के निकट हमें दिखाई पड़ता है। और उस पिलपिला तीर्थ में 3 नदियों का वहाँ पर सम्मिश्रण वहाँ पर पाया जाता है। नर्मदा, सरस्वती और यमुना, ये तीनों नदियाँ वहाँ पर मिली हुई हैं। क्योंकि पास में ही आपने देखा होगा आदि केशव का जो आदि महादेव का जो मंदिर है, उन आदि महादेव के पास में भी ये तीनों नदियों का स्थान मिलता है। सरस्वती, नर्मदा, यमुना, इन सभी नदियों का वहाँ भी स्थान है। तो वहीं पर वो पिलपिला तीर्थ में भी, वो निकट ही है बिल्कुल, पिलपिला तीर्थ में भी वो तीनों नदियाँ यानी यमुना, नर्मदा और सरस्वती, इन तीनों नदियों का वहाँ पर सान्निध्य है। इसलिए वहाँ पर जो स्नान करते हैं वे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करते हैं। काशी खंड में बताया गया है कि सरित्रयम महापुण्यम यत्र साक्षात वसेत सदा तत्र श्राद्धादिकम कृत्वा गयायाम किम करिष्यति। अर्थात वहाँ यदि आपने स्नान किया और पितरों के लिए श्राद्ध किया तो फिर गया जाकर के श्राद्ध करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। अर्थात गया में जाकर के श्राद्ध का जो पुण्य है, वही पुण्य उस पिलपिला तीर्थ में भी स्नान करके पितरों के लिए श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से, वही पुण्य वहाँ पर समान पुण्य प्राप्त होता है। और केवल नर्मदा यमुना ही नहीं, अन्य भी अनेक तीर्थ उस पिलपिला तीर्थ में आकर के निवास करते हैं। इसलिए वहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं, दीन और ऐसे जो दरिद्र लोग हैं, उनके ऊपर दया करते हैं, वहाँ उनको दान धर्म आदि करते हैं, वो अत्यंत सुख और अत्यंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार अक्षय तृतीया का वहाँ महत्व है, उसी प्रकार शनिवार के दिन यदि प्रदोष आ जाए, शनि प्रदोष, तो शनि प्रदोष के दिन भी वहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। ये बतलाया गया है कि शनि त्रयोदशी देवी भविष्यति यदा तदा तस्मिन् पिलपिला कुंडे स्नानम कार्यम प्रयत्नतः। यह शिव रहस्य की पंक्ति है, जहाँ पर ये बतलाया गया कि पिलपिला तीर्थ में शनि प्रदोष को स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीर्थम पिलपिलाख्यम वै मनोमल विनाशनम तत्र श्राद्धादिकरणात् दीनानाथ प्रतर्पणात् महतीम श्रियमाप्नोति मानवो तीव निश्चितम। यह भी काशी खंड में बताया गया कि वहाँ पर जो श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दीन, अंधे, लंगड़े, लूले, ऐसे जो दरिद्र, उनको दान देते हैं। इसी प्रकार से जो वहाँ पर अन्य धार्मिक कार्य करते हैं, उनको सारे दुख दूर होते हैं और उनका जो मन का जो मालिन्य है, एक शारीरिक मल होता है और एक मानसिक मल होता है, तो मानसिक मल भी उनका दूर होता है। इसलिए पिलपिला तीर्थ का इस वैशाख मास में और उसमें भी अक्षय तृतीया के दिन विशेष महत्व है।